बिहार बोर्ड क्लास 9th में पढ़ रहे बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है फॉर्म भरने में, क्योंकि यदि आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, आगे आपको दिक्कत होगा। देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा फॉर्म जो है जारी किया गया है। जो बच्चे 2025 में एडमिशन कराए हैं, 27 में उनका मैट्रिक परीक्षा होगा। यहाँ देख सकते हैं सेशन 2026 से 27, ठीक ना, 27 में आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा। तो अब ध्यान से आपको देखना है, वीडियो को पूरा समझना है। पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। निर्देश दिया गया है कि इसमें फॉर्म जो भरना है आपको हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल वर्ड में लिखना है, ठीक ना। आप प्रत्येक वर्ड के बाद एक कॉलम को आपको छोड़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ रंगीन फ़ोटो लगा लेना है, देख सकते हैं। रंगीन फ़ोटो लगा के यहाँ आपको साइन कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। सबसे पहला काम आपको करना है। उसके बाद पहला है कैटेगरी। कैटेगरी रेगुलर छात्र हैं तो रेगुलर पे टिक करिएगा, जो प्राइवेट छात्र होगा प्राइवेट पे टिक करेंगे, ठीक ना। उसके बाद स्कूल कोड, स्कूल का कोड होता है जिसे रोल कोड कहा जाता है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। 5 अंक का होता है स्कूल कोड, जैसे मेरा है 11-0-42, ठीक ना। तो कैसे लिखें, 1-1-0-4-2, इस प्रकार एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा है आपका स्कूल नेम। आपका स्कूल का नाम क्या है, तो जहां आप पढ़ते होंगे तो स्कूल पे लिखा होगा स्कूल का नाम। जो भी आपका स्कूल का नाम है इसमें लिखना है। तो कैसे लिखना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हाई स्कूल लिखना, हाई HIGH, हाई ऐसे लिखेंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है। हाई के बाद जब स्कूल लिखेंगे तो एगो कॉलम को छोड़ देंगे, SCHOOL, इस प्रकार। फिर जो आपको गांव का नाम देना है, मान लीजिए पूर्णिया, तो पूर्णिया PURNIA, इस प्रकार। अगर यदि आपका स्कूल बड़ा है तो आपको ऊपर में भी कॉलम दिया है, नीचे में भी देखिए कॉलम दिया है, तो इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिखना है। जैसे एक वर्ड आपका समाप्त हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको एक बॉक्स छोड़ देना है ताकि आगे जो ऑनलाइन करे उसको दिक्कत ना हो। फिर आपका स्कूल लिखने के बाद जो फिर दूसरा वर्ड शुरू होगा तो एक कॉलम को छोड़ देना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही वर्ड समाप्त हो एक कॉलम छोड़ के दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक ना। उसके बाद चौथा नंबर में अपार आईडी। अपार आईडी, यदि आपका अपार आईडी बना हुआ है तो अपार आईडी का नंबर जो होता है, अपार आईडी का नंबर इसमें आपको नोट कर देना है, भर देना है। आपका अपार कार्ड पे लिखा होगा अपार आईडी, ठीक ना, उसको भर देना है। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी का नाम हिंदी में, विद्यार्थी का नाम जो भी है हिंदी में भरना है। जैसे मेरा नाम है सुरंजित, तो ऐसे हिंदी में भरेंगे सुरंजित, ठीक ना, सुरंजित कुमार, इस प्रकार आपको भरना है। फिर कह रहा है स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, फिर इंग्लिश में इस कॉलम में भरना है। तो कैसे भरेंगे, ऐसे SURANJEET, ऐसे भरेंगे, ठीक है ना। एक वर्ड को एक एक कॉलम में भरते जाना है। सुरंजित, अब फिर लिखेंगे कुमार तो एक कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ शुरू करेंगे कुमार, KUMAR। पहले वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद भरिएगा। यही सब गलती करता है कि बहुत विद्यार्थी एकदम कॉलम बाय कॉलम लिखते जाता है, कुमार भी इस मतलब सटा के लिख देता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है जो ऑनलाइन करता है, ठीक ना। आप तो ऑफलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन करेगा उनको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना, एक कॉलम को छोड़ देना है ताकि साफ साफ लिखना है, ठीक ना, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 6 नंबर में है माता का नाम हिंदी में। माता का नाम जो भी है आपको हिंदी में इसमें डाल देना है, ठीक ना, अपना माता का नाम। उसके बाद फिर मदर्स नेम इन इंग्लिश, मदर्स नेम इन इंग्लिश, माता का नाम आपको इंग्लिश में भरना है, ठीक है ना। और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में जब भी भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में इस प्रकार, ठीक है ना। जैसे लिखे मीरा, फिर देवी लिखेंगे, एक कॉलम छोड़ देंगे, DEVI, इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार आपको भर देना है। उसके बाद पिता का नाम, पिता का नाम इसमें आपको हिंदी में डालना है।
फिर पिता का नाम इंग्लिश में आपको भरना है, जो भी पिता का नाम है आपका, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी भर सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए अजय, अजय है, ठीक ना, अजय सिंह, इस प्रकार। तो यहाँ लिखना है ए, अंग्रेजी में पिता का नाम AJAY अजय, फिर सिंह लिखेंगे, एगो कॉलम छोड़ देंगे, SINGH, इस प्रकार, ठीक ना। और आप पेन से लिखिएगा तो एकदम अच्छा तरीका से लिखिएगा। हो गया इतना तो समझ गए। अब आगे देखिए 8 नंबर को क्या कह रहा है, कह रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले दिन भराएगा, फिर मंथ भराएगा, फिर ईयर भराएगा। तो मान लीजिए आपका 1 तारीख है, तो 1 तारीख है तो ऐसे भरेंगे 01, क्योंकि 2 कॉलम है दिन के लिए, 2 कॉलम है मंथ के लिए और 4 कॉलम है ईयर के लिए, ठीक ना। तो आपको एडजस्ट करना है। मान लीजिए 12 तारीख है, तब 1 2 ऐसे देंगे 12 तारीख, फिर मंथ डालना है। मान लीजिए 6ठा महीना है तो 06 डाल के देंगे मंथ, फिर ईयर लिखेंगे 2000, जो भी आपका ईयर है उसको भर देना है, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर में जेंडर, यदि आप पुरुष हैं तो मेल में टिक कीजिएगा, महिला है तो फीमेल में टिक कीजिएगा। 10 नंबर में नेशनलिटी, तो इंडियन है, इंडिया से हैं तो इंडियन में टिक करिएगा। 11 नंबर में कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है, EBC है, BC है, SC ST, जो भी है तो आप उसके आगे टिक कर दीजिएगा। जैसे हम BC हैं तो BC के आगे टिक कर दिए। उसके बाद डिफरेंटली एबेल्ड में, इसमें आपको नो टिक कर देना है। करे क्या आप इसमें नो टिक कर देना है डिफरेंटली एबेल्ड में 12 नंबर में, ठीक ना। उसके बाद आपका 12 हो गया। 13 नंबर में रिलीजन हिंदू है, हिंदू टिक करिएगा, या आप मुस्लिम इस्लाम धर्म है, आपका धर्म क्या है पूछ रहा है, तो धर्म हिंदू है तो हिंदू में टिक करिएगा, मुस्लिम धर्म है तो इस्लाम में टिक करिएगा। जिसका जो धर्म होगा उसके आगे टिक कर देना है, जैसे सिख है, जैन है, बुद्ध है, क्रिस्टमस है, अदर है, ठीक ना, जो भी आपका टिक कर दीजिएगा। 14 नंबर में एरिया पूछ रहा है, यदि आप गांव से हैं तो रूरल में टिक करिएगा, शहर से हैं तो अर्बन में टिक करिएगा, ठीक ना। गांव के लिए, गांव से हैं आप तो रूरल में टिक करिएगा, और जो शहर से होगा अर्बन में टिक करेगा। 5 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आपका शादी हो गया है या नहीं। शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करिएगा, शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करिएगा। उसके बाद 16 नंबर है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है इसमें आपको भरना है, ठीक ना, अपना मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर, मैसेज वगैरह आएगा। 17 नंबर जो कॉलम है इसी में बहुत विद्यार्थी गलती करता है। 17 नंबर कॉलम में कर रहा है आप आधार नंबर इसमें डालने के लिए, ठीक ना। तो आप अपना आधार कार्ड से 16 अंक का नंबर, 16 अंक का जो 12 अंक का नंबर होता है, 12 अंक का नंबर इसमें डालना है आधार कार्ड का। और विद्यार्थी क्या करता है कि 18 नंबर कॉलम जो है यहाँ जो कर रहा है साइन, विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ साइन कर देता है, यही गलती होता है। यदि आप 17 नंबर में आधार नंबर भर दिए हैं तो 18 नंबर में आपको साइन नहीं करना है। 18 नंबर में साइन उसको करना है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ आधार नंबर भर दीजिएगा, यहाँ साइन मत करिएगा। यहाँ साइन कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तो सिर्फ आधार नंबर भरना है, 18 नंबर कॉलम को खाली छोड़ देना है, इसमें साइन नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर कह रहा है कि ईमेल आईडी, इसमें आप अपना ईमेल आईडी भर दीजिएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी है एक एक कॉलम में करके आपको भर देना है। बहुत ज़्यादा कॉलम है, यहाँ तक है, उसके बाद नीचे भी कॉलम दिया है, नीचे भी भर सकते हैं। फिर 20 नंबर में है एड्रेस, आप अपना एड्रेस इसमें भरिएगा। जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा सेम उसी प्रकार एड्रेस उतार देना है। उसके बाद यहाँ लास्ट में पिन कोड डाल देना है, ठीक ना। उसके बाद 21 नंबर में है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर मतलब पासबुक को आपका फ़ोटो कॉपी करा के रखना है, इसमें बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर IFSC कोड, बैंक पासबुक पे ही IFSC कोड लिखा होगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम आपको भरना है, ठीक ना, जो भी नाम है। और बैंक पासबुक जब भी दीजिएगा तो जो विद्यार्थी के ही नाम से देना होगा, विद्यार्थी का ही खाता खुला हुआ होना चाहिए। तो यदि आपका स्टेट बैंक है तो SBI ऐसे मार दीजिएगा, आपके बैंक पासबुक पे लिखा होगा बैंक का नाम। उसके बाद 24 नंबर में कह रहा है टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क, कोई कटा फटा निशान आपके शरीर में है तो उसको डालना है, 1 नंबर और 2 नंबर। नहीं है तो सीधा नो डाल दीजिएगा, कोई कटा फटा निशान नहीं है तो नो डाल दीजिएगा, यदि है तो डाल दीजिएगा, नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। अब 25 नंबर में जो होता है यहाँ सब्जेक्ट चुनने का, इसी में गलती करता है विद्यार्थी।
तो सब्जेक्ट जैसे पहला विषय हो गया MIL, तो इसमें कुछ लोग हिंदी रखता है, कुछ उर्दू रखता है, बांग्ला रखता है, मैथिली। तो आप हिंदी में सेलेक्ट करिएगा जो हिंदी के छात्र हैं, ठीक ना। हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी में टिक करिएगा। दूसरा सब्जेक्ट हुआ संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में टिक करिएगा। बाकी है और सब विषय, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी सब भी है। तो अक्सर हिंदी और संस्कृत पढ़ता है, तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो गया पहला। दूसरा हो गया संस्कृत, संस्कृत के आगे टिक करना है। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो मैथ भी हो जाएगा, साइंस भी हो जाएगा, सोशल साइंस भी और इंग्लिश भी। 1 2 3 4 5 6 विषय हो गया, ठीक ना। टिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा विषय यदि आपको रखना है तो टिक करना है। यहाँ एक्स्ट्रा विषय है, देख सकते हैं सब। एक्स्ट्रा विषय रखना है टिक कर देना है, नहीं रखना है तो छोड़ देना है, ठीक ना। उसके बाद इस सब में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ आपको सीधा करा कि यहाँ आपको गार्जियन का सिग्नेचर करा लेना है। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में होगा, हिंदी में जैसे ऐसे हम सुरंजित लिखे थे तो ऐसे होगा, सुरंजित कुमार, ठीक ना। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा, ठीक ना, इंग्लिश में भी करना है। उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ सिग्नेचर मत करिएगा, यहाँ सिग्नेचर प्रिंसिपल करेगा, देख सकते हैं प्रिंसिपल का यहाँ सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर मतलब या माता का करा सकते हैं या पिता का, ठीक ना, किसी का भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, भर के स्कूल में जमा कर देना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, ठीक ना। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह तो इसमें लिखिए दीजिएगा, जीमेल ID वगैरह। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, फ़ोटो चिपका देना है, फॉर्म को जाके स्कूल में जमा कर देना है। अब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भराएगा तो इसमें रुपया कितना लगेगा, तो रुपया देखिए बिहार बोर्ड तय किया है कि जो रेगुलर छात्र हैं, ये रेगुलर छात्र, इसको 350 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है। जो प्राइवेट के छात्र हैं इसे 450 रुपया लगेगा, यानी कि 450। तो रेगुलर वाला 350 देना है, प्राइवेट वाला 450 देना है। इससे ज़्यादा लगेगा मांगेगा तो आपको नहीं देना है, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा।